नमस्कार, जोहार दिल्ली। जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 10 जनवरी से शुरू करेंगे नई सियासी पारी। बता दें कि ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने वाले रघुवर दास 10 जनवरी से सक्रिय राजनीति में नई पारी का आगाज करेंगे और इस दिन वह फिर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। और इस मौके पर झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी बड़े नेता उपस्थित होंगे। रघुवर दास एकमात्र नेता हैं जिन्होंने झारखंड के इतिहास में मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में मंत्रियों का बड़ा आरोप, कहा कि केंद्र सरकार कर रही भेदभाव कई योजनाओं की राशि रोकती है। बता दें कि झारखंड सरकार ने केंद्र पर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनरेगा सहित कई योजनाओं की बड़ी राशि केंद्र के पास बकाया है और इस राशि का बार बार आग्रह के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद रॉयल्टी के मद में झारखंड की बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए को देने में किस तरह से आनाकानी की जा रही है, ये सभी को पता है। और मनरेगा के तहत झारखंड का केंद्र के पास 600 करोड़ रुपए बकाया है। अगली खबर, कर्मचारी महासंघ ने कर्मियों की मांगों से मंत्री को करवाया अवगत। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार शाह के नेतृत्व में झारखंड राज्य अराजपत्रित आजीविका चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ एवं राज्य एजीएम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे से मुलाकात की और संघ की मुख्य मांगों से मंत्री को अवगत करवाया गया। संघ ने ऑफिस बॉय, ऑफिस अटेंडेंट, हाउसकीपर का मानदेय 20,000 रुपए करने, अस्थायी समायोजन करने, सभी अवकाश को वेतन सहित स्वीकृत करने, महिला कर्मचारियों को विशेष अवकाश देने और श्रम नियोजन मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित नई वेज रिवीजन के आधार पर इस संवर्ग को प्रतिदिन 783 रुपए की दर से दैनिक वेतन देने की मांग की। अगली खबर, भाकपा माओवादी के लिए काम करने वाले बच्चा सिंह से एनआईए कर रही पूछताछ। भाकपा माओवादी के लिए काम करने वाले बच्चा सिंह से एनआईए पूछताछ कर रही है। एनआईए ने 4 जनवरी को बोकारो से बच्चा सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एनआईए ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, जो कि 13 जनवरी तक चलने वाली है। बच्चा सिंह पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और उसके शीर्ष नेताओं से जुड़े होने का आरोप है। उस पर नक्सली संगठन की विचारधारा को बढ़ावा देने का भी आरोप है और वह झारखंड समेत अन्य जगहों पर नक्सली गतिविधियों के लिए पैसे जुटाने का काम करता था। अगली खबर, बिहार, बंगाल एवं ओडिशा में वाहनों से चुराते थे डीजल, गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए। बता दें कि राज्य में पुराने मामले की छानबीन के दौरान अंतर्राज्यीय तेल चोर गिरोह के 7 सदस्य रांची पुलिस के हत्थे चढ़ गए और यह गिरोह झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल और ओडिशा में वाहनों से डीजल चोरी करने में सक्रिय था। पूर्व में कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई डीजल चोरी की घटना को लेकर कांके थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और कांके थाने के प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू की। तेल चोर की तलाश की जा रही थी और इसी तफ्तीश के क्रम में थाना प्रभारी को यह जानकारी मिली कि तेल चोर गिरोह के सदस्य जेल में बंद हैं और गिरोह का सिर्फ एक सदस्य ऐसा है जो बाहर है। थाना प्रभारी ने गहराई से खोजबीन की और गिरोह के सदस्य तक पहुंच गए। अगली खबर, विस्थापितों की समस्याओं पर सीओ से की गई चर्चा। जामताड़ा में दामोदर वैली वास्तुहारा मजदूर संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष रोबिन मिर्धा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जामताड़ा सीओ अबिश्वर मुर्मू से मुलाकात की और विस्थापितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। रोबिन मिर्धा ने बताया कि जिले में विस्थापितों को आज भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 2023 में CSR योजना के तहत विकास कार्य का प्रस्ताव था, लेकिन अब तक डीवीसी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। BDSC की बैठक भी नहीं बुलाई गई। सीओ ने आश्वासन दिया कि विस्थापितों के हित में डीवीसी को इस विषय से अवगत करवाया जाएगा। अगली खबर, हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल ने किया मेंबरशिप ड्राइव डे कार्यक्रम का शुभारंभ। भाजपा ने सदस्यता अभियान के तहत मेंबरशिप ड्राइव डे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अभियान के तहत भाजयुमो हजारीबाग ने कुलपति आवास के पास विशेष कैनोपी स्टॉल लगाकर मेंबरशिप ड्राइव डे कार्यक्रम शुरू किया और इसका उद्घाटन सांसद मनीष जायसवाल और कार्यक्रम के प्रभारी भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सांसद ने जनता को संबोधित किया और सांसद ने कहा कि अभियान राज्य में जनसंपर्क को सुदृढ़ करने और समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाने का एक उत्कृष्ट प्रयास है। अगली खबर, मैया सम्मान योजना लाभार्थियों के लिए एक और तैयारी, महिलाओं को मिलेगा और भी फायदा। बता दें कि राज्य सरकार
मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को सामाजिक कार्य से जोड़ने और उनमें उद्यमिता विकास के लिए कार्य योजना बना रही है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने निर्देश दिया है कि मैया योजना की लाभुकों को SHG स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का निर्देश अधिकारियों और JSLPS को दिया गया है। इन लाभुकों की सूची महिला बाल विकास विभाग से प्राप्त की जाएगी और इसके बाद इन्हें SHG से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि राज्य की करीब 32 लाख महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, जबकि मैया सम्मान योजना से 57 लाख महिलाएं जुड़ चुकी है। अगली खबर की बात करें तो देवघर में HMPV से निपटने को स्वास्थ्य विभाग तैयार। बता दें कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की पुष्टि कर्नाटक और गुजरात में होने के बाद सभी राज्य अलर्ट हैं और इसको लेकर राज्य सरकार झारखंड के साथ जिले में भी इसे वायरस को लेकर अलर्ट जारी करते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। विभाग के मुताबिक यह वायरस नया नहीं बल्कि पहले से मौजूद है, पर ज्यादा आक्रामक नहीं है। इसके बावजूद लोगों को सतर्क रहने की बात विभाग की ओर से की गई है। जिला स्वास्थ्य विभाग देवघर की ओर से वायरस से बचाव को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। अगली खबर जारी रहेगा सर्दी का सितम, तापमान में और भी आएगी गिरावट। 11 जिलों में दिखेगा कोहरे का असर। झारखंड में फिलहाल सर्दी का सितम जारी रहेगा। फिलहाल इससे राहत मिलने वाली नहीं है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में घना कोहरा छाया रहेगा और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन यानी 9 से 12 जनवरी तक कोहरा और धुंध का असर दिखेगा। अगली खबर झारखंड में सूचना आयुक्त की नियुक्ति में फंसा हुआ है पेच। बता दें कि झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाबत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भाजपा पर राज्य विधानसभा में विधायक दल के नेता का जल्द चयन करने का नैतिक दबाव बढ़ चुका है। विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम 23 नवंबर को आया था और इसमें झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन की जीत हुई थी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन भाजपा ने अब तक विधानसभा में अपने विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है और इससे विधानसभा का पहला सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही संचालित हुआ है। अगली खबर झारखंड की कोलियरी में ट्रेड यूनियन नेता की गोली मारकर हत्या। झारखंड के हजारीबाग जिले की उरीमारी कोलियरी में अपराधियों ने ट्रेड यूनियन से जुड़े स्थानीय नेता संतोष सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी और इससे इलाके में सनसनी और दहशत फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि रंगदारी वसूली या वर्चस्व की रंजिश में उनकी हत्या की गई। संतोष सिंह पोटंगा लुकैया टाड़ में गाड़ी से अपने घर जा रहे थे और तभी बाइक सवार लोगों ने गाड़ी रुकवाई और उनमें कुछ देर तक बातचीत हुई और इसके बाद उन्होंने संतोष को 3 गोलियां मार दी। इसके बाद वो आराम से फरार हो गए। संतोष सिंह को तत्काल रांची के इरवा स्थित मेदांता हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अगली खबर चौकीदार अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में दायर की जनहित याचिका। चौकीदार नियुक्ति परीक्षा के विफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है। उन्होंने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। एक याचिकाकर्ता राजू महतो ने बताया कि उन्होंने चूंकि कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है और इसलिए DC ऑफिस पर चल रहे धरने को फिलहाल खत्म किया गया है। अगली खबर JBVNL का सालाना राजस्व वसूली का लक्ष्य 10,875 करोड़ रुपए। बता दें कि JBVNL झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को सालाना राजस्व 10,875 करोड़ रुपए चाहिए और इसको लेकर वितरण निगम ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को टैरिफ पिटीशन सौंप दी है। इस पिटीशन के मुताबिक JBVNL ने घरेलू उपभोक्ताओं से 6,433 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है और इसमें एनर्जी चार्ज के रूप में 5,842 करोड़ रुपए और फिक्स चार्ज के रूप में 591 करोड़ रुपए शामिल है। अगली खबर मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाओं का फूटा गुस्सा, पोस्टर जलाकर किया प्रोटेस्ट। बता दें कि झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना से वंचित महिलाओं का आक्रोश धनबाद में अंचल कार्यालय पर फूट पड़ा। योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने कार्यालय में जमकर हंगामा किया और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोस्टर फाड़कर उसमें आग लगा दी। हालांकि अधिकारियों के द्वारा पोस्टर फाड़ने वाली महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही गई है और बता दें कि चिरकागोड़ा हीरापुर मुख्य मार्ग को जाम भी किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महिलाओं ने कहा कि देना है तो सभी को दे, नहीं तो किसी को नहीं दे। अगली खबर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि VLW अब कृषि विभाग के लिए करेंगे काम। महुआ समेत इनका तय हो जाएगा MSP। झारखंड के वनोपज का MSP तय किया जाएगा। कृषि विभाग सब्जी समेत अन्य वनोपज का MSP तय करने की तैयारी कर रहा। महुआ जैसे वनोपज को MSP के दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा। झारखंड की कृषि पशुपालन
एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय समीक्षा के बाद नेपाल हाउस में जानकारी दी। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दूसरी मासिक समीक्षा बैठक में मंत्री ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली है और इस दौरान वह VLW के कामकाज को लेकर नाराज दिखी। अगली खबर, बजट सत्र के बाद राज्य सरकार स्थानीय निकायों के चुनाव पर लेगी निर्णय। बता दें कि झारखंड में स्थानीय निकायों का चुनाव करवाने के लिए सरकार गंभीर है और बजट सत्र के बाद हेमंत सरकार स्थानीय निकायों के चुनाव पर निर्णय करेगी और जल्द ही निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। विभागीय स्तर से इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य सचेतक ने बातें कही और मुख्य सचेतक सह टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने पंडित शिवराम झा चौक स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में पत्रकारों से ये बातें कही। बता दें कि श्री महतो बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए देवघर आए थे और उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव लंबित है और सरकार को इसकी चिंता है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि देवघर में संगठन काफी सशक्त हो चुका है। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल ने दिया आदेश, कहा कि एग्जाम एवं एकेडमिक कैलेंडर 2025 शीघ्र भेजे सभी यूनिवर्सिटी। राजभवन के निर्देश पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों ने यूनिफॉर्म अवकाश कैलेंडर 2025 जारी कर दिया, पर अभी तक एकेडमिक और एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किए गए। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने विश्वविद्यालयों को एकेडमिक और एग्जाम कैलेंडर 2025 बनाकर भेजने का आदेश दिया है और इस संबंध में राज्यपाल के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य की सभी 12 स्टेट यूनिवर्सिटीज को चिट्ठी भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि विलंब किए बिना एकेडमिक और एग्जाम कैलेंडर राजभवन को भेज दें। अगली खबर, देवघर मंदिर में ऑनलाइन पूजा के नाम पर 4.5 करोड़ की ठगी। फर्जी वेबसाइट बनाकर 5100 में दर्शन से लेकर कई पैकेज उपलब्ध करवाए गए। 9117 लोगों ने करवाया था रजिस्ट्रेशन। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। साइबर अपराधियों ने मंदिर में दर्शन पूजन के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाई और अलग अलग पैकेज का झांसा देकर लोगों को ठगा। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब ऑनलाइन बुकिंग करके 5 श्रद्धालु हैदराबाद से पूजा करने देवघर पहुंचे और मंदिर पहुंचकर जब उन्होंने दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो बात नहीं हो पाई। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में करीब 450 अंक की गिरावट, निफ्टी भी करीब 150 अंक लुढ़का। बैंकिंग और ऑयल एंड गैस के शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। बता दें कि सेंसेक्स के 30 शेयर में से 10 में तेजी और 20 में गिरावट देखी जा रही है। वहीं निफ्टी के 50 शेयर में से 36 में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिल रही है।